नमस्कार आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, हुस्न से चांद भी शर्माया है, बाबुल की दुआएं लेती जा। ये गीत सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम जिक्र करने जा रहे हैं दो महान कलाकारों का, मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीतकार रवि जी का। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, हुस्न से चांद भी शर्माया है, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी, न झटको जुल्फ से पानी, 100 बार जन्म लेंगे, बड़ी देर भई नंद लाला। इन दोनों का साथ ऐसा रहा कि उसको क्या बयान करें। रवि साहब का इतना दिलकश संगीत हुआ करता था जो आज भी है, लेकिन समझ में नहीं आता जब भी बड़े संगीतकारों का नाम आता है तो उनका नाम पीछे क्यों हो जाता है। अगर आप गौर करें तो रफ़ी साहब के बहुत बड़े बड़े जो गीत हैं वो रवि साहब के साथ हुए हैं, चाहे दो बदन के हों, घराना के हों, चौदहवीं का चांद के हों, और भी बहुत सी फिल्में आती हैं, खानदान के हों। रवि साहब की पहली मुलाकात रफ़ी साहब से दिल्ली में हुई जब रफ़ी साहब और मुकेश जी जश्न आज़ादी के मौके पर परफॉर्म करने गए थे। तो वहाँ एक होटल में फतेहपुरी में जो थी, वहाँ रवि साहब मिलने गए रफ़ी साहब से और ये बताया कि मैं संगीतकार बनना चाहता हूँ, जबकि वो गायक बनना चाहते थे। सोचा कि रफ़ी साहब सोचेंगे कि अरे आप तो हमारे ही पत्ता काट रहे हैं। खैर रफ़ी साहब ने सब कुछ बातें बताईं जो संगीतकार बनने के लिए ज़रूरी होती हैं, और फिर ये मुलाकात ख़त्म हो गई। रफ़ी साहब वापस आ गए बॉम्बे और अपना काम करने लगे। कुछ सालों बाद रवि जी बॉम्बे पहुँचे, स्ट्रगल किया, कोरस में गीत गाए, हेमंत कुमार साहब के असिस्टेंट बने, फिर वचन फिल्म मिली और रफ़ी साहब ने गीत गाया एक पैसा दे दे, और यहाँ से इन दोनों का साथ शुरू हुआ। रवि जी बताते हैं कि मैंने सोचा कि रफ़ी साहब को बता दूं कि आपसे दिल्ली में मिला था, लेकिन सोचा कहाँ जा रहे हैं, यही तो हैं, बता देंगे। हालांकि ये और बात है कि फिर ये बात वो रफ़ी साहब को कभी बता नहीं पाए। गीत आते रहे, फिल्में आते रहीं, मेहंदी, घूंघट, चौदहवीं का चांद, घराना, एक से बढ़कर एक गीत। इस भरी दुनिया में कोई भी है मेरे दोस्त, है मेरे हमदम, मेरे मोहसिन, राखी धागों का त्योहार, पड़े जब गमों से पाले, रहे मिट के मिटने, छू लेने दो नाजुक होठों को, जवारात क्या करे, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। रफ़ी साहब अक्सर अपने साले ज़हीर भाई से कहते कि अगर वक्त की कमी भी हो तो डेट्स रवि जी को ज़रूर दीजिए, उनके लिए हम गीत ज़रूर गाएंगे। हालांकि रफ़ी साहब ने सबके साथ गीत गाए, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.जी. बर्मन, रोशन साहब, सबके साथ। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो रवि जी के साथ बड़े बड़े गीत उनके हुए, बाबुल की दुआएं लेती जा, चौदहवीं का चांद हो, दो बदन के गीत, खानदान, नई रोशनी, एक से बढ़कर एक गीत, नीलकमल, छू लेने दो नाजुक होठों को। कई गीतों के साथ दोस्तों कहानियां जुड़ी हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, ये गीत रफ़ी साहब गाकर चले गए अब्रोड शो करने। रवि जी को लगा कि ये कुछ ज़्यादा नशीला हो गया है गीत, इसे फिर से रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने गुरुदत्त से भी ये कह दिया।
लेकिन रफ़ी साहब ने इसको बाहर शोज़ में गा दिया और ये गीत बहुत मशहूर हो गया। बाद में रफ़ी साहब ने कहा ये गीत तो बहुत मशहूर हो गया, रवि जी कह ही नहीं पाए, इसकी रिकॉर्डिंग फिर से करेंगे, अब क्या करते। और इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला रफ़ी साहब को। काजल फिल्म का गीत छू लेने दो नाजुक होठों को, राजकुमार पर ज़्यादा गीत पिक्चराइज नहीं होते थे, छोटा ही ये गीत है, लेकिन रफ़ी साहब ने क्या खूब गाया है साहिर साहब के बोलों को। भरोसा फिल्म का गीत इस भरी दुनिया में राजेंद्र कृष्ण जी ने इसे सिगरेट के पैकेट के पीछे लिख दिया, और रफ़ी साहब ने क्या गाया है, आप सुनते जाइए इस गीत को। बाबुल की दुआएं लेती जा, कोई शादी पूरी नहीं होती इस गीत के बिना। रफ़ी साहब रो दिए इसे गाते गाते। फिर रवि जी ने पूछा ज़हीर भाई से की माजरा क्या है, तो उन्होंने बताया कि बेटी की शादी फिक्स की है, इसलिए वो हकीकत में रो रहे थे। बाद में एक गीत आता है आदमी सड़क का, आज मेरे यार की शादी है, इसके बिना भी कोई शादी पूरी नहीं होती। क्या खूब गाया है रफ़ी साहब ने। आदमी को चाहिए वक्त से, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया को मैं तुझे देखने को तरसे, क्यों हर घड़ी अजब तेरी कारीगरी रे करतार। बाबुल की दुआएं लेती जा, ना करो बात करीब आ जा। मोहब्बत रंग लाएगी, हसीना मान जाएगी, ओ पापे ना शर्मा, कुछ गर्मी जर देखा। किस तरह जीते हैं ये लोग, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। समाज को बदल डालो, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, अपने दिल में उनसे भी हसीन कोई और आ गया है। ज़माना क्यों है मोहब्बत के नाम का दुश्मन, अब ज़माने का डर है न दुनिया का। न रफ़ी साहब ने कभी रवि साहब को छोड़ा, न रवि साहब ने कभी रफ़ी साहब को छोड़ा। यही वजह है कि जो फिल्में ज़्यादा नहीं भी चली, उनके भी जो गीत हैं वो बहुत पॉपुलर हुए। जैसे फिल्म मुल्जिम, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, प्रदीप कुमार का। रफ़ी साहब अक्सर कहते थे रवि जी से कि आपका वो गीत मैंने गाया, लोगों को बहुत पसंद आया शोज़ में, दीवाना कह के। तो दोस्तों ऐसे बहुत से नगमे हैं जो फिल्में, जैसे कि उस्तादों के उस्ताद के गीत को कौन भूल सकता है, 100 बार जन्म लेंगे, बहू बेटी का सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो। तो इस तरह का तालमेल था इन दोनों के बीच में। लेकिन वहीं एक बात यह भी रही कि B.R. चोपड़ा, जिनके लिए रवि साहब ने तकरीबन हर फिल्म में म्यूज़िक दिया गुमराह से, चोपड़ा साहब रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि आप सिर्फ हमारी फिल्मों के लिए गाएं। रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया, तो फिर लिहाजा महेंद्र कपूर साहब को लाया गया, जो शागिर्द थे रफ़ी साहब के। महेंद्र कपूर ने भी उन गीतों को बहुत अच्छा गाया है, ऐसा नहीं है कि ख़राब गाया है। लेकिन रवि साहब ये चाहते थे कि रफ़ी साहब गाते तो कोई और बात होती, लेकिन मजबूरन क्योंकि चोपड़ा साहब ने इनकार किया था, तो फिर महेंद्र कपूर ने उन गीतों को गाया। लेकिन कुछ जगह रवि साहब अड़ गए कि ये गीत तो रफ़ी साहब ही गाएंगे, नहीं तो इंसाफ पूरा नहीं हो सकेगा गीतों के साथ। मसलन वक्त फिल्म का टाइटल सॉन्ग, वक्त से दिन और रात, आदमी और इंसान फिल्म का गीत, जॉनी वॉकर के ऊपर जो पिक्चराइज हुआ था, वतन का क्या होगा अंजाम, क्योंकि जॉनी वॉकर ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ लिया करते थे। और चोपड़ा साहब ने भी इनकार नहीं किया, और रफ़ी साहब ने भी दोस्तों खूब गाया। जब भी इन दोस्तों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो खूब साथ निभाया। इसके अलावा भी इनके पारिवारिक जो फैमिली टर्म्स से बहुत अच्छे थे। अक्सर ये लोग साथ बैठा करते थे शादियों में, या वैसे भी बैठा करते थे। ईद पर रफ़ी साहब सेवइयाँ भेजा करते थे, दिवाली पर रवि साहब मिठाइयाँ भेजा करते थे, मिलना जुलना हुआ करता था। और यही मिठास हमें इनके गीतों में महसूस होती है। दोस्तों बातें बहुत सी हैं, बहुत सी फिल्में हैं, बहुत से गीत हैं इन दोनों के, बहुत से गीत हैं। मुझे एक गीत और याद आ गया, कौन अपना कौन पराया का, आपको भी याद होगा,
जरा सुन हसीना और नाज़नी, नर्तकी फिल्म, जिंदगी के सफर में अकेले थे तुम, मिल गए तो दिल को सहारा मिला। सच है दोस्तों, इन दोनों महान कलाकारों ने हमारे दिल को जो सहारा दिया है, उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार रहेंगे और इनको बार बार सलाम करते हैं। आपके पास भी अगर कुछ यादें जुड़ी हों इन दोनों से जुड़ी, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमें अपना प्यार देते रहिए। आज कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं इस वादे के साथ कि फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, वो आज अपनी महफिल में आए हुए हैं। हाय रे इंसान की मजबूरियां, अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। अगर संसार में औरत न होती तो इंसानों की ये 14वीं का चांद हो या आफताब हो, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। जरा सुन हसीना नाज़नी।